देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। ओवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमांचल में जाकर ये धमकियां दे रही है कि तुम्हारे बाप के वजह से तुमको वोट नहीं दिया गया। हम लोग दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। आदमी इस्तीफा देते हैं, एक साथ दिन वो तय करे, हम लोग उसी जगह पर आएंगे और वहीं इस्तीफा देंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, देखा जाएगा इसके बाद कि कौन आता है। हम लोगों को दूसरे पार्टी में जाने का दर्द नहीं है, उनको दुख दर्द बेचैनी है। बिहार में जो गैर भाजपा की सरकार बनी उससे उनको बेचैनी है। देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। और साथ साथ ये बात वो बार बार कह रहे हैं, जब से हम लोगों ने जीता है, हम लोगों को हैदराबाद बुलाकर ये नसीहत हम लोगों को दी कि आप लोगों को किसी दल के साथ में नहीं जाना है। जब हम लोगों ने 2 साल तक रहा और हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही थी, हम लोग चारों विधायक एक साथ में एक मत लेकर हम लोगों ने भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ही नहीं सिर्फ, बल्कि हम लोगों ने गठबंधन का सरकार को बिहार में लागू करने का काम किया। तो ओवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमांचल में जाकर ये धमकियां दे रही है कि तुम्हारे बाप के वजह से तुमको वोट नहीं दिया गया। हम लोग जब सरकार महागठबंधन का बनाए तो उसको मिर्ची जैसा लगी और बेचैनी जैसी लगी, और बिहार में ओल फोल बात कर रहे हैं और बीजेपी के तर्ज पर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ कर रहे हैं। ये हम उसको दावत भी दिए हैं कि हमें जो कहा जा रहा है कि तुमको आगे लोग जनता सिखाएगा, तो मैं अपने तरफ से उसे दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं उसको दावत देता हूं ओवैसी साहब। बताए थे रियासती सदर कि आते ही 200 करोड़ का आवंटन आ गया, जबकि 1 महीना पहले ही बजट तैयार होता है। उसमें हम लोगों ने सरकार से मिल कर के महानंदा में या सीमांचल के क्षेत्र के लिए हम लोगों ने जो योजनाएं सरकार के पास रखी थी, सरकार ने काफ़ी हद तक स्वीकृत भी की। हमारे सीमांचल के क्षेत्र में पहली बार कटौरोधक कार्य हो रहा है जो करोड़ों में है। और अभी जो आए तो वो बता रहे थे कि वो इस्तीफा दे करके आए, तो हम लोगों के चंदे के पैसे से रियासती सदर ने एमएलए बना, तो वो भी इस्तीफा दे। 5 आदमी इस्तीफा देते हैं, एक साथ दिन वो तय करे, हम लोग उसी जगह पर आएंगे और वहीं इस्तीफा देंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, देखा जाएगा इसके बाद कि कौन आता है। हम लोग की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को मान सम्मान क्षेत्र का काम चाहिए और हम लोग उस काम की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जनता से वादे किए, रोड, पुलिया, अमन, चैन, शांति, वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जनता खुश तो दुनिया खुश। देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने। ओवैसी साहब 2020 के बाद अब उनको सीमांचल की किशनगंज की याद आई। अच्छी बात है, अपने आप का आकलन करना चाहिए। 2 वर्षों में उनके किए गए वादे तक कहाँ तक आम जनता तक वो पहुँचे हैं। उन्होंने अपने दौरे में हम सब पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। वो तो आने वाला समय बताएगा किसके बाप की जीत थी, सीमांचल के लोगों की जीत थी। उन्होंने आरोप लगाया था किसी के बाप की जीत नहीं थी। तो सीमांचल की जनता तय करेगी और ख़ास करके जोकीहाट की जनता तय करेगी आने वाले दिनों में ये जीत किसकी थी। असल में हम लोगों को दूसरे पार्टी में जाने का दर्द नहीं है, उनको दुख दर्द बेचैनी है। बिहार में जो गैर भाजपा की सरकार बनी
उससे उनको बेचैनी है। और हम सभी लोग समझते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका साझा हिडन एजेंडा है कि बिहार के उस हिस्से को अलग करके केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। बोलिए। उन्होंने कहा कि आप लोग को मुसलमानों की चिंता नहीं है, मुसलमानों की बात आप लोगों ने नहीं की, मुसलमानों के हक हकूक की बात आपने नहीं की, आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अरे बीजेपी क्या बोलती है? जो लोग उनके साथ नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये भी वही बोलते हैं जो उनके साथ नहीं वो मुसलमान नहीं है, यही ना बोलता है। जाहिर सी बात है, सही बताया है। आने वाले समय में उनको भी पता चल जाएगा, हम लोग को भी पता चल जाएगा। तो सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, जोकीहाट की जनता को तय करना है। कोई बिहार से बाहर बैठ करके जोकीहाट, अररिया का तकदीर का फैसला नहीं कर सकता है। मुसलमानों की तहजीब की बात होती है, उन्होंने नीतीश कुमार को नीतीशवा कहा, आपने सुना होगा उस शब्द को, कैसे देखते हैं आप? अब जिनकी जो प्रवृत्ति है बोलने की वो तो बोलेंगे ही, उसको तो रोक नहीं सकते ना आप।